इट वॉज फिनोमिनल, आउटरेजियस, कमाल, शानदार, जानदार। क्या इनिंग खेली है हेड ने, फिनोमिनल इनिंग खेली है हेड ने। वो ट्विटर पे जो इधर से उधर हो रहा था कि ये क्या पिच है, एक दिन में 19 विकेट, दूसरे दिन में इंग्लैंड मतलब 150 के अंदर ऑल आउट हो जाती है। उस विकेट पे हेड किए उनकी फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी। हेड ने कमाल का खेला है, विकेट भी ऐसी नहीं थी। इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने क्या किया इस टेस्ट मैच पे? लंच पे इंग्लैंड थी आपकी 90 के ऊपर और उनके हाथ में 9 विकेटें बची थी। 90 रन की लीड थी, 90 रन के ऊपर 9 विकेट हाथ में। और उसके बाद कितना चेस करती है ऑस्ट्रेलिया? 200 प्लस रन। मतलब क्या बैटिंग हुई है इंग्लैंड की तरफ से, क्या बैटिंग हुई है पिच पे। फिर अगेन इट वाज नॉट एज डिफिकल्ट पिच एज यू वुड से कि यार क्या सीम हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है कि फिनोमिनल सीम हो रही है, क्या सीम हो रही है। ऐसा नहीं था, ये पिच इतनी खराब नहीं थी। सबको पता था पहला दिन है, दूसरा दिन है, पहले दिन में थोड़ी सी पिच पे मूवमेंट रहेगी, जैसे जैसे टेस्ट मैच आगे जाएगा वैसे वैसे पिच अच्छी होती जाएगी। ये बात सबको पता थी। इंग्लैंड शुरुआत में बैटिंग करती है, बहुत एग्रेसिव बैटिंग करती है ऑस्ट्रेलिया के सामने। वो जो इंग्लैंड की एक सोच थी कि हम प्रॉपर फास्ट बॉलर लेके जाएंगे, हमारे पास वो टूल्स होने चाहिए जिससे हम ऑस्ट्रेलिया को अटैक कर सके। ऐसा लगा कि सब कुछ एक साथ मिल गया है इंग्लैंड को, और इंग्लैंड ने कमाल किया पहले इनिंग में बॉलिंग में, कमाल की बॉलिंग की इंग्लैंड ने, और ऑस्ट्रेलिया से लीड ले लिया पहले इनिंग में। जो बॉलिंग करके वो बेन स्टोक्स की स्पेल हो, चाहे गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, सारों ने कमाल की बॉलिंग की थी पहले इनिंग में। फिर उसके बाद इंग्लैंड दोबारा बैटिंग करने आते, और दोबारा बैटिंग करने आती भी है तो वोली पोप, बेन डकेट अच्छा बैटिंग करते हैं। जैक क्रॉली 2 पेयर पे आउट हो गए हैं, 0-0 बना करके गए हैं जैक क्रॉली दोनों इनिंग में। बेन डकेट, वोली पोप अच्छी बैटिंग करते हैं, अच्छी बैटिंग करते हैं। लंच तक इंग्लैंड के पास 90 के ऊपर रन की लीड थी और हाथ में था 9 विकेट। उसके बाद क्या होता है, स्कॉट बोलैंड आते। स्कॉट बोलैंड अपनी लाइन लेंथ सही करते हैं। पहले इनिंग में जो उन्होंने बॉलिंग की थी वो स्कॉट बोलैंड नहीं थे, जिसको सब जानते हैं, जिसको जानते हैं कि जो 13 का एवरेज मेंटेन करता है एवीजीटी में, वो स्कॉट बोलैंड नहीं थे। यहाँ पे बताया वो लेंथ वाली बॉलिंग करके स्कॉट बोलैंड ने बताया ये ऐसे बॉलिंग करता हूं मैं, वो मैं नहीं था, ये मैं हूं। स्कॉट बोलैंड ने अपनी लेंथ परफेक्ट की, परफेक्ट लेंथ की। बेन डकेट आउट हुए। वोली पोप, जो रूट, हैरी ब्रुक, ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये सारे एक्सपर्ट्स जितने क्रिकेट पंडित हैं उनकी बात है। ये सारे लोग सामने वाली ड्राइव पर्थ के विकेट पे, जहां पे बाउंस ज्यादा, ये हाफ बॉलिस नहीं थी, ये स्लॉट में बॉल्स नहीं थी जिसपे ड्राइव के लिए जा रहे थे। ये सारी परफेक्ट लेंथ की बॉल थी जिसपे आप पर्थ में तो नहीं ड्राइव मार सकते, पर्थ में आप नहीं मार सकते इन सब लेंथ पे ड्राइव। ये सारे एक्सपर्ट्स का बयान है कि पर्थ पे उछाल होती है, विकेट पे उछाल होती है, अच्छी खासी उछाल होती है पर्थ के विकेट पे, जहां पे आप ये थ्रू द लाइन वाली ड्राइव नहीं मार सकते, वो भी अच्छी लेंथ वाली गेंद को। 3 डिसमिसल ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था इंग्लैंड को। बेन डकेट को अच्छी गेंद पड़ी, बेन स्टोक्स को अच्छी गेंद पड़ी, उसके बाद टेल एंडर्स कुछ आते हैं, थोड़ा बहुत मदद करते हैं। ओवरऑल इंग्लैंड की परफॉर्मेंस इस टेस्ट मैच में, 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो गया, 2 दिन में। एंड इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड की ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो एक समय के लिए इंग्लैंड के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये टेस्ट मैच जीतने के लिए। मतलब इंग्लैंड के हाथ में ये टेस्ट मैच था एक समय के लिए, लेकिन अपनी पता नहीं किस तरीके की बैटिंग, हेड ने क्या बैटिंग की है ओपनिंग से, शुरुआत में ओपनिंग भेजा गया था, वहां से क्या बैटिंग की है, एग्रेसिव बैटिंग। बट देयर वाज अप्रोच था एक हेड का कि इस तरीके से मैं जाऊंगा बिजनेस पे अपने, और सक्सेसफुल हुए। क्या वन ऑफ द बेस्ट एसेस इनिंग खेली है हेड ने, कमाल की इनिंग खेली है हेड ने। वो जो सेंचुरी लगाई, ऐसा लगा नहीं इंग्लैंड के पास कोई ऑप्शन है, कोई इंग्लैंड के पास कोई कुछ नहीं दिख रहा था, कोई आंसर नहीं दिख रहा था उनकी इनिंग का। जिस तरीके से वो खेल रहे थे कोई आंसर नहीं लग रहा था इंग्लैंड के पास कि कुछ है, इंग्लैंड कुछ कर पाएगी इनके सामने। जोफ्रा आर्चर लगा लिया, मार्कूट लगा लिया, कप्तान खुद आ गए बॉलिंग करने के लिए, गस एटकिंसन, सारे बॉलर्स आ गए, ब्राइडन का, सब ने बॉलिंग कर ली, कोई कोई आंसर ही नहीं दिखा उनके सामने। वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे, हाँ पिच थोड़ी सी अच्छी हुई थी, इस बात को मानना पड़ेगा कि पिच थोड़ी सी बेहतर हुई थी बैटिंग करने के लिए। लेकिन अगेन दूसरा टेस्ट मैच पिंक बॉल है ब्रिस्बेन में, जहां पे इंग्लैंड का रिकॉर्ड इंग्लैंड ही जानती है कि कितना अच्छा है।
पिंक बॉल है, पिंक बॉल। ऑस्ट्रेलिया, ऐसा नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को हराना असंभव है, वेस्ट इंडीज ने हराया था, लेकिन बहुत मुश्किल है हराना। हराना नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है। पैट कमिंस आएंगे नहीं, पहला टेस्ट मैच जीत गए तो उतना ज्यादा फोर्स नहीं होगा कि एकदम मतलब घसीट के लाया ही जाए पैट कमिंस को दूसरे टेस्ट मैच में, तो पैट कमिंस रेस्ट ले सकते हैं। जॉस हेजलवुड का उतना नहीं है, जॉस हेजलवुड का कंफर्म कि वो दूसरा टेस्ट मैच खेलेंगे ब्रिस्बेन में, क्योंकि पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गई है। स्टीव स्मिथ ने कप्तानी भी अच्छी की, एज अ कैप्टन फिनोमिनल स्टीव स्मिथ। मानस लाबुशेन ने हाफ सेंचुरी लगा दी। मानस लाबुशेन जो कि हाफ सेंचुरी लगा करके आ रहे थे, सेंचुरीज लगा करके आ रहे थे अपने शेफील्ड शील्ड में, उन्होंने अच्छी बैटिंग की हेड के साथ। ओवरऑल इंग्लैंड सीरीज जीतने के लिए पिंक बॉल टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि ब्रिस्बेन में जीतना इंग्लैंड के लिए बहुत जरूरी है और इट विल टेक एफर्ट। सो व्हाट विल इंग्लैंड डू? इंग्लैंड हैव ओनली वन ऑप्शन, जस्ट फाइट हार्ड। कि इंग्लैंड अब यहां से जीतने के लिए क्या कर सकती है। बेन स्टोक्स की कप्तानी दूसरे इनिंग में, अब जब एक ऐसा बैट्समैन आ जाए आपके सामने, ऐसी इनिंग खेलने लगे, तो कोई आपके पास ऑप्शन होता नहीं है उतना। एंड बेन स्टोक्स इज समथिंग कि दूसरी इनिंग में जब इंग्लैंड बॉलिंग करने आई तो उतना कुछ दिखा नहीं इंग्लैंड की तरफ से, जो कि पहली इनिंग में दिखा था। इंग्लैंड ओवरऑल पुअर परफॉर्मेंस, हाथ में आया हुआ टेस्ट मैच गवा दिया। नो कमिंस, नो हेजलवुड, आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये टेस्ट मैच जीतने के लिए, बट अगेन इंग्लैंड हैव थ्रोन हिज अपॉर्चुनिटी। इस टेस्ट मैच में इंग्लैंड बनी हुई थी, पहला टेस्ट मैच था एशेज का। अब यहाँ से इंग्लैंड को जीतना है तो फिर बहुत मेहनत करनी होगी। ऑस्ट्रेलिया के लिए तो भाई सुपर स्टार्ट है, कि इससे अच्छा स्टार्ट हो नहीं सकता था ऑस्ट्रेलिया के लिए। विदाउट कमिंस, विदाउट हेजलवुड, एक ब्रैंडन डॉगेट, जैक वेदरलैंड इन नए डेब्यूटान के साथ ऑस्ट्रेलिया जीत गई। ऑस्ट्रेलिया वुड बी लॉट मोर हैप्पियर और स्टीव स्मिथ वुड बी हैप्पियर। सो नेक्स्ट स्टेप फॉर इंग्लैंड इज ब्रिस्बेन, और वहां पे जाकर के पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलना होगा। क्या कर सकती है इंग्लैंड तैयारी में? वो ड्राइव थ्रू द लाइन मारने वाली फ्रंट फुट पे, वो भी उतना पैर निकल नहीं रहा था जितना निकलना चाहिए। वो हाथ से खेलने की कोशिश, उस पे निक करोगे, यहाँ पे बाउंस ज्यादा है और वो दिक्कत करेगी। और पिंक बॉल से मिचेल स्टार्क का रिकॉर्ड आप सबको पता है। सो इंग्लैंड शुड थिंक ऑफ हाउ दे गोना टू अप्रोच द बैटिंग। एग्रेसिव होना अच्छी बात है, हेड ने दिखा दिया कि देखो एक से एग्रेसिव होकर के भी खेल सकते हो, बट अगेन वही बात है ना कि एग्रेसिव विद ब्रेन। सो इंग्लैंड शुड यूज देयर ब्रेन इन द सेकेंड टेस्ट मैच, और ये टेस्ट मैच कमाल का टेस्ट मैच, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच कह सकते हैं आप ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इस टेस्ट मैच को मतलब बोनस की तरह ले लिया इंग्लैंड से, कि ये ऑस्ट्रेलिया के लिए बोनस मिल गया। जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया पीछे था सेकेंड इनिंग के बाद, उस तरीके से तो ऑस्ट्रेलिया के लिए वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट मैच हो गया ये इस एशेज का, क्योंकि उनके हाथ में एक लीड आ गई है। सो इंग्लैंड हैव टू थिंक ऑफ दैट। इस टेस्ट मैच से हारने के बाद अब क्या करेंगे, क्या रणनीति होगी इंग्लैंड की ऑन इंग्लैंड। बट अगेन आपकी क्या विचार है इस पहले टेस्ट मैच में, द एशेज के टेस्ट मैच में, हमें जरूर